Hello learners, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in an easy way. In today's class, we are going to start our new chapter, Circle or Loops Preceding Initial Hooks. Circle or loops preceding initial hook. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किन केसेस में हम स्टार्टिंग में जो इनिशियल हुक है उसे क्रिएट करते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर स्टार्टिंग में सर्कल या लूप्स होते हैं तो उस केस में हम वर्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विथ कोट ऑफ द डे. कोट है यू ओनली लिव वंस बट if you do it right once is enough. सो इस कोट के सारे वर्ड्स हम अपनी क्लास में क्रिएट कर चुके हैं, तो इस कोट को ट्राई कीजिएगा और क्लास के एंड में हम इस कोट को ट्रांसक्राइब करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. सर्कल और लूप्स प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किन कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आर और एल का हुक क्रिएट नहीं करते. एक हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट आर कि इसके साथ हम आर और एल का हुक क्रिएट नहीं करते, और एक हमने पढ़ा था एस कि एस के साथ हम आर और एल का हुक क्रिएट नहीं करते. सो आज हम पढ़ने वाले हैं एस के बारे में कि अगर एस के साथ आर वर्ड ऐड है उस केस में हम स्ट्रोक को कैसे क्रिएट करेंगे. जो हमने आर का हुक क्रिएट किया था उसे हमने राइट मोशन में क्रिएट किया था, राइट मोशन में कर्व किया था. और अगर वहीं पर हम आर के साथ एस डब्ल्यू या एस टी सर्कल या लूप्स को ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हम वर्ड्स कैसे क्रिएट करेंगे. जैसे एक वर्ड सेट है ट्रे और स्ट्रे. तो सेट है तो वर्ड को हम क्रिएट करेंगे लेफ्ट मोशन में, तो ये वर्ड हुआ सेट. वहीं पे वर्ड ट्रे है, टी और आर है, तो इसे हम क्रिएट करेंगे राइट मोशन में. हुक जो क्रिएट हो रहा है वो राइट मोशन में क्रिएट हो रहा है. और वहीं पर अगर एस के साथ आर वर्ड ऐड है तो उस केस में जब हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे इस वे से क्रिएट करेंगे. अगर वर्ड में एस और आर ऐड है तो उस केस में हम जो स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे हम राइट मोशन में क्रिएट करेंगे. और जैसे एग्जाम्पल्स स्वीट, तो हम स्ट्रोक क्रिएट करते थे एस और डब्ल्यू का लार्ज हुक और टी स्वीट. और वहीं पे वर्ड स्वीटर है, साउंड आ रहा है एस डब्ल्यू और आर का, जो सर्कल क्रिएट होगा वो होगा लार्ज सर्कल देन टी स्वीटर. तो रूल ये था कि अगर वर्ड में एस और डब्ल्यू जो हमने सर्कल्स पढ़े थे, लूप्स पढ़े थे, तो उस केस में जब हम क्रिएट करते थे वर्ड को ऐसे क्रिएट करेंगे. और वहीं पर अगर आर वर्ड ऐड होता है तो उस केस में हम जो स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे राइट मोशन में कर्व करेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम एस को जो हुक स्ट्रोक से उनके साथ ऐड करेंगे या मिडल में ऐड करेंगे तो कैसे वर्ड क्रिएट करेंगे. जैसे हमारा वर्ड था ऑफर, तो हमने स्ट्रोक क्रिएट किया था एफ और आर अबव द लाइन ऑफर, और वहीं पर अगर वर्ड लिखा है सफ़र तो उस केस में जो हम हुक क्रिएट कर रहे थे वो एफ और आर का इस वे में, और स्टार्टिंग में एस है तो उसके लिए एक स्मॉल सर्कल क्रिएट कर देंगे इनसाइड द हुक, तो ये वर्ड हो जाएगा सफ़र. और जैसे एग्जाम्पल डिसीव, डिसीवर, डिसीव है स्ट्रोक क्रिएट होगा डी सी व डिसीव. डिसीवर है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा डी और सी का डिसीव. लास्ट में वी और आर है तो उस केस में जब हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे क्रिएट करेंगे इस वे से, तो ये वर्ड हो गया डिसीवर. और जैसे एग्जाम्पल सिनर, स्ट्रोक बनेगा एस एन और आर का, तो एन आर का हम स्ट्रोक क्रिएट करते थे इस मोशन में, और वहीं पर एस वर्ड ऐड हो जाएगा तो स्ट्रोक बनेगा सिनर. और एग्जाम्पल जैसे एक्स्ट्रा, स्ट्रोक क्रिएट होगा एस आर टी एक्स्ट्रा. और वर्ड मिस्ट्री, तो
उस केस में जो स्ट्रोक रेट होगा वो होगा एम, एस, टी और आर का। तो मिस, ट्री, मिस्ट्री। तो रूल ये था कि अगर हमने एस को ऐड किया है आर के हुक में स्ट्रेट स्ट्रोक में, तो उस टाइम पे जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे एस और आर का, उसे हम राइट पोर्शन में कर्व करेंगे। और वहीं पर अगर हम एस को हुक स्ट्रोक के साथ ऐड करते हैं तो उस केस में हम एस के लिए एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे इनसाइड द हुक, ताकि दोनों चीज़ें विजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और नेक्स्ट पॉइंट था कि जो हम एल का स्ट्रोक क्रिएट करते हैं उसे लेफ्ट मोशन में क्रिएट करते हैं। जैसे प्लाइज, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा पी, एल और एस और आई, प्लाइज। और वहीं पर अगर एस वर्ड ऐड हो जाएगा सप्लाइज, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा एस, पी, एल और एस का। तो प्लाइज हम क्रिएट करते हैं इस मोशन में, और स्टार्टिंग में अगर एस आ गया तो उस केस में हम सर्कल को इनसाइड द स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, सप्लाइज। और एक एग्जाम्पल सिकल, एल के को क्रिएट करते हैं इस मोशन में और एस ऐड हो जाएगा तो स्ट्रोक होगा सिकल। और सेटल, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा एस, एल और टी, सेटल। तो रूल ये था कि अगर एल के हुक में हमने एस को ऐड किया है तो उस केस में हम एस के लिए एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे इनसाइड द हुक ईजी जॉइनिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कुछ केसेस में एल को हम मिडिल में इजीली जॉइन नहीं कर पाते, तो उस केस में हम एल का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। जैसे फोर्सिबल, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा एफ, आर, सी, ब, ल, फोर्सिबल। और एक और म्यूजिकल, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा म्यूजिकल, म्यूजिकल। तो अगर एल मिडिल में आता है तो उस केस में अगर हम एल को बीच में क्रिएट करेंगे हुक के साथ तो वो इजीली विजिबल नहीं होगा, तो इस केस में हम एल का फुल स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तो रूल ये था कि एस के आर और एस जी आर साउंड वाले वर्ड के पहले अगर टी या डी वर्ड आता है तो उस केस में जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे उसे लेफ्ट मोशन में क्रिएट करेंगे। जैसे वर्ड है डिग्री, तो स्ट्रोक बनेगा डी, आर और जी, डिग्री। डिसएग्री, तो स्ट्रोक बनेगा डिस, एग, री। यहाँ पे एस और आर दोनों वर्ड ऐड हैं, इस वजह से सर्कल क्रिएट हुआ, वो लेफ्ट मोशन में क्रिएट हुआ। वहीं पर अगर हम वर्ड लिखते हैं इस मोशन में तो यहाँ पे बस एस वर्ड ऐड होता है, और वहीं पर अगर हमने सर्कल को लेफ्ट मोशन में क्रिएट किया तो इसमें एस और आर दोनों साउंड आ गए, तो सर्कल क्रिएट हुआ इस वजह से। और एक और एग्जाम्पल, जैसे वर्ड लिखा है टास्क, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा टी, एस और के, टास्क। और वहीं पर वर्ड लिखा है टास्कर, तो स्ट्रोक क्रिएट होगा टी, एस, आर और के, टास्कर। यहाँ पे एस के आर का साउंड आया था टी के बाद, और यहाँ पे एस जी आर का साउंड आया था डी के बाद, तो हमने वर्ड को ऐसे क्रिएट किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर एस, के और आर के बाद में पी और बी का साउंड आता है, बी का स्ट्रोक आता है, तो उस केस में जो हम आर का हुक क्रिएट करेंगे उसे हम इग्नोर करेंगे, ओमिट करेंगे। जैसे सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे एस के आर के बाद बी वर्ड का साउंड आ रहा है, तो उस केस में जो ये वाला आ रहा है इसे हम ओमिट करेंगे और स्ट्रोक बनाएंगे स, ब, स्क्राइबर, सब्सक्राइबर। और वहीं पे वर्ड प्रेस्क्राइब है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा, तो प्रे, स, क्राई, ब, स, प्रेस्क्राइब्स। तो रूल ये था कि अगर एस के आर के बाद पी या बी का साउंड आ रहा है तो उस केस में जो एस के आर में आर वर्ड आ रहा है उस वर्ड को हम ओमिट कर देंगे, स्ट्रोक जो होगा वो बिना आर के क्रिएट होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेक्स्ट हमारे हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिन्हें क्रिएट करते टाइम हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि स्ट्रोक को कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे एक वर्ड है प्रपोज और एक वर्ड है पर्पस। प्रपोज वर्ड था तो साउंड आ रहा है पी, आर, पी और एस का, तो स्ट्रोक बनेगा प्र,
प्रपोज। यहाँ पे पी और आर वर्ड एक साथ था तो हमने एक साथ स्ट्रोक क्रिएट किया, फिर पी और एस था तो हमने पी और एस को क्रिएट किया, तो ये वर्ड हुआ प्रपोज। वहीं पे वर्ड पर्पस है, पी और आर के बीच में ववल का साउंड है तो उस केस में स्ट्रोक बनेगा प र प ज, पर्पस। और एक और एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा पी आर ओ टी का, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। वहीं पर प्रॉपर्टी है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा पी आर ओ टी का, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। अब जो हमने पूरा पढ़ा उसे एक बार समरी के फॉर्म में देखते हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि अगर एस का जो सर्कल है वो अगर आर के साथ ऐड है स्ट्रेट स्ट्रोक में, तो उस टाइम पे जो हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे राइट मोशन में क्रिएट करेंगे। अगर एस के साथ आर का हुक ऐड है तो उस केस में हम उसे क्रिएट करेंगे राइट मोशन में स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। वहीं पर अगर एस का जो स्ट्रोक है वो ऐड है हुक स्ट्रोक के साथ या एल वाले स्ट्रोक के साथ, तो उस केस में हम एस के लिए एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे इनसाइड द स्ट्रोक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि अगर एल मिडिल में आता है तो उस केस में हम एल का फुल स्ट्रोक क्रिएट करते हैं ताकि जॉइनिंग इजीली क्रिएट हो जाए और हमें कन्फ्यूजन ना रहे। एल मिडिल में आता है तो उसका फुल स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर एस के आर या एस जी आर के पहले अगर टी या डी वर्ड का साउंड आता है तो उस केस में जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे उसे लेफ्ट मोशन में क्रिएट करेंगे, तो सर्कल को लेफ्ट मोशन में क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि एस के आर के बाद अगर पी या बी आता है, कि आफ्टर अगर पी या बी आता है तो उस केस में जो आर वर्ड होता है उसे हम ओमिट कर देते हैं, तो आर को हम ओमिट कर देते हैं। ये हमारे सारे रूल्स थे जो हमने आज की क्लास में कवर किए। अब कुछ वर्ड्स आपके ट्राई करने के लिए। कुछ वर्ड्स टू ट्राई। फर्स्ट है एक्सक्लेम, ट्राई कीजिए वर्ड को। एक्सप्लोसिव, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइबर, और एक और वर्ड ऑफस्प्रिंग। इन वर्ड्स को ट्राई कीजिए अपने आप से। सो फर्स्ट वर्ड है एक्सक्लेम, तो स्ट्रोक बनेगा XCLOM का, तो स्ट्रोक होगा एक्सक्लेम एक्सक्लेम। एक्सप्लोसिव है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा KSPLS और V का, तो स्ट्रोक होगा तो KS और L का इस तरह से कर्व करेंगे। अगर हम KS और P का करते हैं तो इस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पे L वर्ड ऐड है तो हमने जो स्ट्रोक क्रिएट हुआ वो हुआ KSL और S और V, तो ये वर्ड हुआ एक्सप्लोसिव। अगर S में L वर्ड ऐड है तो उस केस में जो हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे तो दूर से क्रिएट करेंगे, इसमें L वर्ड का ऐड करके क्रिएट करेंगे। और अगर L वर्ड ऐड नहीं है उस टाइम पे हम स्ट्रोक को इस वे में क्रिएट करेंगे, तो ये वर्ड हुआ एक्सप्लोसिव। प्रिस्क्राइब है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा PRS और B का। यहाँ पे R का हम स्ट्रोक क्रिएट नहीं करेंगे, सबमिट करेंगे, तो स्ट्रोक बनेगा प्रेस्क्राइब प्रेस्क्राइब। और वहीं पे वर्ड प्रेस्क्राइबर है तो यहाँ पे स्ट्रोक बनाएंगे PRSB और R का, तो स्ट्रोक बनेगा प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्राइबर। और वहीं पे वर्ड ऑफस्प्रिंग है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा F का, देन SP साथ आ रहा है, फिर इंग है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा SPR और इंग ऑफस्प्रिंग। सो इस तरह से हम इन वर्ड्स को क्रिएट करेंगे।
अब कुछ वर्ड्स आपके होमवर्क के लिए। फर्स्ट वर्ड है पॉसिबल, बाईसाइकिल, डिस्क्लोजर, क्लासिकल, डिस्ट्रेस्ड, tortoise shell, praiseworthy, summer और strange, industry, एक्सट्रीमली और एक को लास्ट एस के आर वर्ड का डिस्क्राइब। सो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं, जो आज के रूल पे बेस्ड हैं। इन वर्ड्स को ट्राई कीजिएगा। इस चैप्टर में 2 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ 49 और 50। पैराग्राफ 49 आपके होमवर्क के लिए है। इस पैराग्राफ को क्रिएट कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब करेंगे। सो नाउ कोट ऑफ द डे। कोड था यू ओनली लिव वंस बट इफ यू डू इट राइट वंस इज इनफ। ये हमारा कोड था। इसमें जो यू वर्ड है इसे हम क्रिएट करेंगे। ग्रामलॉग है तो यू, ओनली है तो NOL ओनली, लिव है तो LOV लिव, वंस है वंस हमने क्रिएट किया था, W का स्ट्रोक और NS वंस, कॉमा बट है बट का ग्रामलॉग ऑन द लाइन, इफ का ग्रामलॉग यू है, यू का ग्रामलॉग डू के लिए ऑन द लाइन, D डार्क में, इट है तो लाइट में एक T का स्ट्रोक इट, राइट है तो ROT राइट, कॉमा वंस है तो वन का स्ट्रोक और S वंस, इज है तो इसका ग्रामलॉग, और इनफ है, इनफ को हम क्रिएट करते हैं NOF से तो ये वर्ड हुआ इनफ। तो ये हमारा कोड था यू ओनली लिव वंस, कॉमा बट इफ यू डू इट राइट, कॉमा वंस इज इनफ। सो ये हमारा कोड था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक द सेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।